नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप रॉय। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। पीएमसी पीएसएसएम त्रिपुरा का आज के इस ध्यान और स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्वाध्याय कार्यक्रम में हमारे साथ सीनियर पिरामिड मास्टर श्री नागेश नालम जी हमारे बीच उपस्थित है, मायापुरी दिल्ली से। तो सर को पीएम पीएसएसएम त्रिपुरा का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, सर जैसा ग्रैंड मास्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो सर आज हमारे साथ उनका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो साझा करेंगे, पीएसएसएम के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, पीएसएसएम का क्या पर्पस है, इसका क्या काम है, इस पीएसएसएम के बारे में हम लोगों को उनका विजडम और उनका स्पिरिचुअल जर्नी ये सब साझा करेंगे। पहले अगर किसी को बोलना है तो जरूर बोलेंगे, अंदर से आना चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, बोलिए बोलिए Sir, बोलिए। I am Jagadish from Bangladesh. Actually, today, few times ago, I feel sick. So, but I tried to meditation with you, and short time I felt very deep, and actually, totally within short time, my scalp is vibrating so much. Then I am feeling and tried to stay with you full time, but I couldn't, because I felt sick. Then after 20 minutes, I think, then I have stopped my meditation, then go to the bathroom. That's all. वंडरफुल। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ ना वो इम्पोर्टेंट है, और इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी आपने आधा घंटा किया, तो आप कुछ देर के बाद में भी रात को बैठ के फिर इसको आगे करिए, क्योंकि आपका एक एनर्जी, एक एक्सपीरियंस आ चुका है। तो अगला पड़ाव में जब आप दूसरी बार ध्यान करोगे, इसके बाद आप उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका वो रास्ते खुल गए। तो उस रास्ते खुलने से आपको बहुत जल्दी उस रास्ते में आगे बढ़ने का मार्ग दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका एक्सपीरियंस सुन के। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। Thank you, sir. थैंक यू। আমি স্বপ্না গুহ ঠাকুরতা কলকাতা থেকে বলছি। তো আমি এত ধ্যানের এত ঊর্জা ছিল মাথার উপরে একদম মনে হচ্ছিল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এরকম। আর আমি মানে অ্যানেস্থেসিয়া করলে যেরকম হয় ওরকম সন্দীপ স্যার আমাকে ডাকছে, কিন্তু আমি ধ্যান থেকে বেরোতে মনে হয় অনেক দূর থেকে একটা ডাক শুনছি এরকম। ভীষণ ভালো লেগেছে, কোথা থেকে যে সময়টা কেটে গেল সেটাই বুঝতে পারিনি। थैंक यू सर। मैडम बोल रहा है, मैडम को मना ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था, लग रहा था दूर से कोई आवाज आ रही, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था मैडम। इसलिए बाद में अभी आँख खोल पाए। बहुत ज्यादा एनर्जी सभी को महसूस हो रहा है वेरी ध्यान गुड, से बहुत बाहर आने अच्छा लगा। का। बहुत अच्छा लगा संदीप जी, उनका एक्सपीरियंस सुन के। आ, हम जब भी आपको मौका मिले, हम पूरा रात्रि का ध्यान भी कर सकते, या नहीं यस, तो चार पूर्णिमा चार में, हाँ पूर्णिमा में होते तो और भी अच्छा है। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, या पूर्णिमा का दिन या अमावस्या का दिन आप सेलेक्ट कर सकते। और उस दिन हम चाहे तो पूरा रात भी कर सकते हैं, या नहीं तो एटलीस्ट 5 घंटे 4 घंटे का एक नॉन स्टॉप मेडिटेशन सेशन भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ग्रुप मेडिटेशन भी हो जाएगा, और नॉन स्टॉप 4-5 घंटे का एक सेशन भी हो सकता है, और अपना शेयरिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये प्लान कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप करवाने से ही अच्छा हो, मतलब आपसे आपके साथ बैठने से बहुत एनर्जी मिला। बिल्कुल ऐसे भी आप तो मिलता है आपके बिल्कुल, साथ मैं बैठ। रेडी हूँ, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए। आप प्लान कर लीजिए, मैं हाँ उस दिन ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। ओके।
हेलो। I'm Shamarita. I joined from Canada. आज मेरा actually मैंने थोड़ा late join किया तो मुझे आपके साथ I didn't had the chance to meditate with you, but I could feel so much energy in presence of you. Like you have such great energy, such great aura, and I could feel the energy. And thank you. I have a question for you. So maybe when after sharing your wisdom, when you will open the floor for questions, I would like to ask. I have some few questions for you. Yeah, please, you can ask. Even now also we can go ahead and do that one. Sir, I want to know, according to you, what is enlightenment? According to anybody, enlightenment is knowing about yourself. Like knowing about our soul? If you think it is a soul, then you will know about it. And As long as you think that something, it shatters that one. All that thinking which is coming from your mind will be shattered. uh-huh. You will know what is not saying by the mind, you will come to know that one. Your awareness will be with that one, which is you, and it will speak to you. So in life, we will become more like an observer than like reacting to anything else, right? There is no observer, there is no object. You will be both. Sir, will you please explain it more? Okay. So what we will do is that is more like because you are asking questions, so I'm asking. I'm answering that directly, but it requires lot of dhyan, then swadhyay, then sajjan sangatya. All these three are very important, where you see yourself as one with all that is pervading, all that is there. So simply to say, suppose there is a dance. Can you identify the differentiation between dance and dancer? I get it. Yes, it's like The when dance, we're one. both are one. The performer and the dance are one only. But in normal parlance, they are different. Without the performer, there is no dance. If there is a dance, there is a performer. So who you are? Are you a dance or are you a performer? Or both are one the same? That is why in Indian culture, in Indian Sanatan or Indian philosophy, Nataraja is the one of the important concept. Wherever we do, our culturally we represent the Nataraja. It symbolizes many things. Only thing is how we see that one is important. So in a way that is your enlightenment. If you see only the dance separate or dancer separate and the dance viewed by the people, there are one more group, somebody is viewing that one. We see all these three as different, but when you see all these three as one the same, you are that alone who is doing everything. That is enlightenment. Understand, sir. And thank you for such a wonderful examples. Like it really helped me to understand better. Like yeah, dance with the dancers and the viewer, like everyone becoming one. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, we can continue this one at the end of the question, this session during the question and answer session. Okay, thank you. Thank So हम देखिए, आप ध्यान में आ चुके हैं तो आप वो भी पत्री सर का मार्ग में आ चुके हैं, तो स्टार्टिंग में फिर कुछ और बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य
क्या है? वेजिटेरियनिज्म, पिरामिड जगत, ध्यान जगत। ये है ग्राउंड लेवल पे सबसे एक्शन में करवाने के लिए। हम डे टू डे एक्शन जो एक्शन करते हैं ना, उसके लिए क्या है? हम मांसाहार छोड़ना है, उसमें मांस मछली सब कुछ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम दूसरों का फ्रीडम को नहीं मानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, हम मानव बनेंगे नहीं। जब तक हम मानव नहीं बनेंगे, मानवत्व नहीं आएगा, हम ह्यूमन नहीं बनेंगे, हम अगला पड़ाव में आसानी से नहीं जा सकते। तो इसलिए हम वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म का मतलब है सबका अपना जीवन जीने का अधिकार। हम किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लक्ष्य है। दूसरा है, देखिए हमारे सबसे पहला लक्ष्य क्या है? ध्यान नहीं है, शाकाहार जगत। उसके बाद आता है ध्यान जगत। ध्यान जगत का मतलब सबको ध्यान सिखाना है। किसको सिखाना है? जो जो रेडी है। हम सबके पास जाएंगे, 100 लोगों के पास जाएंगे, तो शायद 10-15 लोग ही उसको अपनाएंगे। बाकी लोग करेंगे नहीं करेंगे, उनका चॉइस है। बट हमारा कोशिश ये होगा, हम सबको ध्यान में उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कौन सा ध्यान? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका। अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। श्वासों के साथ कैसे जुड़ना है? आंखें बंद करना है, दोनों हाथों को लॉक करना है, लेग्स को क्रॉस करना है और अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। अगर आपको चाहिए तो म्यूजिक चला सकते हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक बिना म्यूजिक भी ध्यान करते हैं। तो इनिशियली आपका चॉइस है, बट धीरे 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 आप आगे जाओगे, आपको म्यूजिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में कुछ लोगों को जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब नाद इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस। नाद मीन्स संगीत, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है संगीत के साथ कर लीजिए, ओनली इंस्ट्रूमेंटल संगीत, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत आसानी से आपको अगला पड़ाव में लेके जाने का एक अवसर मिलेगा। ये हो गया आपका ध्यान जगत। क्यों करना है ध्यान, हम बताएंगे। हमारा आज का विषय है पीएसएसएम का लक्ष्य क्या है ओवरऑल। ये तो कोर प्रिंसिपल से कोर लक्ष्य है, बट उसमें एक ध्यान करने से हमें क्या मिलता है? एक आत्मा के रूप में अगर हम मान लिया, तो हमें करना क्या है वो सेकंड डिटेल में मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। तीसरा है पिरामिड्स। पिरामिड्स में इतना एनर्जी होता है, मीन्स प्रकृति में बहुत सारा एनर्जी होता है। जैसा जंगलों में, जैसा आपका त्रिपुरा हो गया, इतने सारे जंगल है, इतना वृक्ष है उधर, उसमें एक एनर्जी होता है। उस एनर्जी के साथ जुड़ना है। वैसे पहाड़ों में, वैसे समुन्द्र के अंदर, नदियों में, नदी के पास, ये सारे एनर्जीज है। वैसे क्रिस्टल्स, ये सारे एनर्जीज है। उसके साथ जुड़कर रहने से जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हम बहुत जल्दी उपयोग ले सकते हैं हमारे जिंदगी में। वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं उसको पिरामिड। आप सब लोग ने सुना होगा पिरामिड्स के बारे में। गीजा पिरामिड सुना होगा, अगर किसी ने बोस्नियन पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। बहुत सारे पिरामिड्स है इस दुनिया में। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट आने से पहले ही इस दुनिया में बहुत सारे पिरामिड्स है, जिसका हजार बोस्नियन पिरामिड्स तो एटलीस्ट 35,000 ईयर्स का पहले बनाया हुआ पिरामिड्स है। सो क्यों बनाएंगे भाई उतने बड़े बड़े पिरामिड्स? कुछ तो कारण होगा ना। ये सारे कॉस्मिक एनर्जी को एकत्र करके हमारे पास लेके आने का स्ट्रक्चर है उस एंगल में।
इसके ऊपर बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि हमारा ध्यान अगर पिरामिड के अंदर बैठ के करेंगे तो 3 गुना अधिक मात्रा में हमें वो एनर्जी मिलेगा। हमारा आगे बढ़ने का जो जो स्पीड है वो 3 गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति हमें सहयोग करता है। जैसा चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति के दिन जो भी ये जो चेंज इन दी यूनिवर्स का जो एनर्जी सिस्टम में चेंजेस आता है, वो हमें बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है। जैसा पौर्णमी हो गया, अमावस्या हो गया, इसमें यूनिवर्स में से कॉस्मिक एनर्जी हमारे धरती के ऊपर ज्यादा होता है, हम उसको बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत, इन तीनों को हम आगे बढ़ाना है। अब आ जाएंगे, अगर कोई ध्यान शाकाहार, वो तो ठीक है, शाकाहार में भी हम बोलते हैं लहसुन और मशरूम्स का भी हम विसर्जन करते हैं। लहसुन मीन्स गार्लिक और मशरूम्स, इन दोनों को हम दूर करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, पत्री सर ने बहुत रिसर्च करके हमको बताया, तो हम तो मान लेंगे। वैसे तो कारण कुछ भी हो, अगर हमारा मास्टर ने बताया तो कुछ तो कारण होगा, तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। वैसा भी उसके पीछे बहुत सारा साइंस है, वो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना जान लीजिए। तो मांसाहार बिल्कुल नहीं, ओनली वेजिटेरियन फूड लेना है, वो भी फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है। ओके, फ्रिज में ज्यादा दिन रख के खाने का जो आजकल हम करते हैं, वो नहीं करना है, फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है। ये हो गया। और जब हम ध्यान के मार्ग में आते हैं, तो ध्यान के मार्ग में जब आएंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा करना है, उसमें बोला जाता है हमें 3 चीजें करना है। क्या करना है? एक तो ध्यान करना है, पहला। दूसरा, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब बहुत सारे किताब है, बहुत सारे किताब है। पत्री सर आने से पहले, उसके बाद बहुत सारे किताब है, वो सारे किताबों का ये शास्त्रों का अध्ययन करना है। स्पिरिचुअल साइंसेस का जो रिसर्च हो रहा है आजकल दुनिया में, तरह तरह के लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो रहा है, हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में भी हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कम लोग करते हैं, मगर बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सबको, मॉडर्न मेडिकल साइंस को लेकर सब कुछ मिला के वो रिसर्च करते हैं, उसका रिजल्ट लेते बताते रहते हैं। उधर लोग कम होते हैं करने वाले, मगर ये रिसर्च करने वाले, उसको पब्लिश करने वाले होते हैं, और वो बहुत डीपली उसका रिसर्च करके बताते हैं। वो सारे बुक्स पढ़ना है। और ये किताब हमारे पास इतने सारे हैं, मैगजीन्स हो गए, ये हो गए, सारे किताबों को पढ़ना है। कौन सा किताब पढ़ना है? जो किताब आपके साथ आप जुड़ सकते हो उसको पढ़ना है, क्योंकि हजारों बुक्स है, कैसे पढ़ना है? तो आपको कोई ना कोई बुक एक कनेक्ट करता है, उसके साथ आपको जुड़ना है, उसको पढ़ना है, वो फिर आपको आगे लेके जाएगा। तो इसी प्रकार आप ध्यान करना है, उसके बाद पुस्तक पढ़ना है, उसको बोलते हैं स्व अध्याय, अपने आप अध्याय करना, पढ़ना। तीसरा हो गया सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या हो गया? जैसा एक तो ऑनलाइन जूम सेशंस तो हो रहे, ये भी असज्जन सांगत है, मगर आप अपने गांव में, अपने शहर में आप फिजिकली मिलना है। फिजिकली मिलने से आपका जो एनर्जीज है आप शेयर करोगे, और आपका अनुभव शेयर करोगे, आपका वाइब्रेशंस शेयर करेंगे, तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सज्जन सांगत्य। ये तीनों करने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। क्या करना है?
अब यहां तक तो ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज पत्री सर ने स्थापित किया था, सबको बताने के लिए, सबसे ध्यान करवाने के लिए, सबसे वेजिटेरियन करवाने के लिए, शाकाहारी बनाने के लिए। ये क्या है? ये मूल सिद्धांत है। अब पीएसएसएम में आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद जो लोग ऑलरेडी वेजिटेरियन बन गए, जो लोग ऑलरेडी ध्यान कर रहे, ध्यान करना शुरू कर दिया, जो लोग ऑलरेडी पिरामिड्स यूज कर रहे, तो अब आगे क्या है? मीन्स आपका बेस बन गया है, बेस बन गया है, और पीएसएसएम में वही जोड़ेंगे, ये जो बेस बनेगा वही इसमें आ सकते हैं, इसमें टिक सकते हैं। जो लोग, ये बेस नहीं होगा, यहाँ अट्रैक्ट नहीं, जैसा आप मैग्नेट होता है, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को। वैसा ही पीएसएसएम में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे इन तीनों चीजों से अगर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म, ध्यान करने वाले, और पिरामिड्स के साथ जुड़ने वाले, ये एक समूह है, इसमें जुड़ते जाएंगे। इसमें जुड़ने के बाद वो उनका लक्ष्य क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लक्ष्य क्या है? अब हम उस लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे जो पीएसएसएम का स्थापन करने के बाद उसे आगे बढ़ाने के लिए इसमें इस समूह को जो जुड़ने वाले जो पत्री सर, ये क्या चाहते हैं, जैसा ये लोग जुड़ गए तो इनको करना क्या है उनके अनुसार, वो मैं बताना चाहता हूं। वो क्या है? सबको आत्म सिद्धांत के बारे में बताना है। ये पहला वाला प्रिंसिपल है। आप एक आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि है, सर्वम किलविदम ब्रह्मा, मीन्स हर जगह उस परमात्मा का ही आप अनुभव कर सकते हैं। आप और उस परमात्मा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। केवल आपको कुछ अनुभवों के लिए इस धरती पर आए हैं। तो बेसिकली आप सभी लोग, हम सभी लोगों को, हम आत्मा के बारे में, आत्म सिद्धांत के बारे में पहले बताना है। ये हो गया आपका पहला लक्ष्य। तो हम पिरामिड मास्टर्स, जो भी हमारे मास्टर्स पीएसएसएम से जुड़ जाते हैं, वो सारे हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं। वो क्या करेंगे? अगर आत्मा के बारे में ये समझा, तो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ है आत्मा के बारे में, उनके पास जाके बोलेंगे ये के बारे में। आत्मा के बारे में जितना उनको पता है वो बताएंगे। ये नहीं कि मैं A to Z समझने के बाद मैं एक बताऊंगा, नहीं। आपको आत्मा के बारे में जो समझ में आया वो बता दीजिए। अगर वो कोई प्रश्न पूछता है आपसे, समझ में नहीं आता, तो आप बोलोगे मैं, मेरा दूसरा मास्टर है, वो और अच्छे से बताएंगे, उनके पास लेके जाएंगे। जितना आपको पता है वो बताएंगे, जो पता नहीं है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो आप किसी और को रेफर करेंगे, या किताब को रेफर करेंगे, या कुछ करेंगे, उनको मार्गदर्शन करके छोड़ देते हैं। ये है आत्मज्ञान को विस्तार में सबको बांटना है। आप एक आत्मा है, परमात्मा का रूप है। वो जो परमात्मा हर सर्वव्यापी है, हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, सबका आरंभ वही करता है, अंत भी वही करता है। जिसका अंत और आनंद, जिसका आरंभ नहीं है, जिसका अंत नहीं है, यही है उस परमात्मा तत्व का जो मूल सिद्धांत। इन सबको हम व्यापक रूप में सबको बताते हैं। उसके बाद आता है आपका जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। जब हम जन्म लेते हैं इस मनुष्य रूप में, ये मनुष्य रूप जब तक हम लेते रहते हैं, जब तक हमारा यात्रा नहीं पूरा पूरा होता है। यात्रा का मतलब एक आत्मा, जीवात्मा एक परमात्मा तत्व तक पहुंचने तक जो यात्रा है, वो कंटिन्यू करने के लिए हम कई जन्म लेते हैं।
पत्री सर बोलते हैं ऑन एन एवरेज 400 से 500, एक 400 ऐसा एक फिगर लेके चलिए, हो सकता है 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लेके चलिए 400 जन्म लेंगे हम। एक मनुष्य रूप आने के बाद उससे पहले कितने योनियों में हम गए उसका हिसाब नहीं है। 400 बार हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजा बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी क्रूरता के साथ जिएंगे, दूसरों को दुख देते हुए जिएंगे, दूसरों को कत्ल करते जिएंगे, कभी सात्विक भाव से जिएंगे। ये सारे गुणों के साथ हम कभी ना कभी एक जन्म लेके हम वहां से सीखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा पूर्णात्मा होने के लिए हमको ये इतने सारे जन्म लेना पड़ेगा। ये है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। और तीसरा आ जाता है आपको कर्म कर्मफल सिद्धांत। अगर आप कोई भी कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस धरती में शायद कोई नहीं देखा होगा, मगर जब हम इस धरती में इस बॉडी को छोड़कर ऊर्ध्वलोक जाएंगे, जनालोक जाएंगे, वहां आपको बिठा के आपका पिक्चर दिखाएंगे इस दुनिया में आपने क्या क्या किया है। जब आपने बर्थ लिया, जब आपने फिर छोड़ दिया इस बॉडी को, इस बीच में आपने क्या किया है, वो एक पिक्चर एचडी में 70 mm स्क्रीन में आपको दिखाएंगे। क्योंकि वहां आपको पता है आप जन्म ले आता और कुछ करने के लिए गए थे, और आपको ये भी पता चलता है तब आप किस कारण धरती पर आए थे और आप क्या कर कर आए। तो आपका गाइडिंग मास्टर्स आपके साथ बैठेंगे, आपको पिक्चर दिखाएंगे, फिर बोलेंगे, पूछेंगे आपसे, आप बताओ आपका जर्नी कैसा रहा। फिर वो आप बोलेंगे, सर मैं क्या बताऊं, आपने तो हमने तो देख ही लिया मैंने क्या किया। मैंने जा गया था उधर ये काम करने के लिए और कुछ करके आ गया, सॉरी सर, मैं क्या करूं, गलती हो गया मेरे साथ। मेरे को और एक चांस दीजिए प्लीज। क्योंकि आपको ना फिर दोबारा आना चाहिए ना, क्योंकि आपका यात्रा शुरू हुआ एक जीवात्मा के रूप में, आपका यात्रा शुरू हो गया। आप परमात्मा बनना ही है, वो तो बनोगे बनोगे, आज नहीं तो कल बनोगे, बट वो यात्रा है। फिर वो बोलेंगे, भाई देखो आप जाके करना क्या चाहते हो उधर धरती में। फिर पूछेंगे, ये आपके ऊपर कोई थोपेगा नहीं, आपको धरती में जाके आप वो करके आओ ये करके आओ, आपको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आप एक आत्मा हो। तो आप फिर बैठोगे, अपने आप बैठोगे, आपका पूरा पाप क्या है पुण्य क्या है वो सारा एक जगह रखोगे, कितना पाप किया उस सारा भुगतने के लिए आपको करना क्या है वो बताएंगे। सर अगर आप बोलोगे सर मेरा सारा पाप एक ही जन्म में खत्म करो, फिर वो बोलेंगे, आपका मास्टर्स देखेंगे पूरा, भाई आपके पास इतना पाप है, आपका संचित कर्मों के अनुसार इतना पाप है, ये सारा अगर एक जन्म में क्लियर करना है तो हमारा प्लान आपको सजेशन ये करते हैं। जैसा आप अगर कोई अगर आप इंडिया से फॉर एग्जांपल यूरोप ट्रिप में जाते हो, तो आपको आपका ट्रैवल एजेंट बोलता है ना, सर आपका बजट कितना है, आप क्या क्या देखना चाहते हो। फिर आप बोलते हो कि आपका बजट इतना है, फिर वो बोलेगा, सर आप ये होटल्स में रह सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ये एयर टिकट है, ये सर आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसा ही वो फिर आपका मास्टर्स गाइडिंग मास्टर्स आपके साथ बैठ के, देखो आपका पापों के अनुसार अगर ये पूरा एक जन्म में क्लियर करना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों हाथ नहीं होंगे, दोनों पैर नहीं होंगे, आप नहीं सुन पाओगे, एक आंख होगा, आप खाने में दिक्कत होगा, सुनने के लिए दिक्कत होगा, तब जाके आपका पूरा एक जन्म में क्लियर होगा।
आप सोच लो, अगर ये डिजाइन में आपको जाना चाहिए नहीं चाहिए, आप देख लेना। फिर आप सोचोगे सर इतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा, कैसा क्लियर करूंगा। फिर आप थोड़ा सा बार्गेन करोगे, मीन्स आप बार्गेन नहीं, आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है सर, एक पैर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक पैर नहीं है तो एक पैर से काम चला लूंगा, फिर भी मेरे को भेज दो। फिर ये सारा डिसीजन आप ही लोगे, लेके फिर यात्रा शुरू करोगे। मीन्स वो इमिडिएटली नहीं होगा, फिर वो मास्टर्स बोलेंगे। मास्टर्स क्या बोलेंगे, अच्छा ये है ना आपका प्लानिंग, इस हिसाब से फिर हम आपको धरती पे एक कपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। उस माता जी को, उस पिताजी को चुनना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन में आपको रखने के लिए, तब जाके आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस हो जिसके थ्रू आपका कर्मों का नाश हो। इसलिए कोई सीरिया में पैदा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, कोई मिडिल ईस्ट में पैदा होता है, कोई अमेरिका में पैदा होता है, क्योंकि वो अपने अपने कर्मों के अनुसार वो चूज करता है। फिर उधर उस माता पिता को ये लोग मैसेज करेंगे, हम किसी को भेजना चाहते हैं, आर यू गोइंग टू रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ। फिर वो एक्सेप्टेंस देंगे, फिर ये भी दोनों का फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर जाके उधर आता है। अगर सीरिया में गया या कहीं वो युद्ध का जगह गया, फिर उधर तो, या पालेस्तीना में अब वो प्रॉब्लम है, उधर जाके पैदा हुआ, तो फिर उसका प्लान के हिसाब से ही वो जा रहा है उधर। बट भूल जाते हैं, जैसा मदर का कोख से बाहर आते हैं 3 महीने के अंदर, वो बच्चा प्लान भूल जाता है, फिर पूरा कहानी शुरू होता है। तो ये कर्मफल सिद्धांत, इसको क्लियर करना है। अभी तक हमने क्या देखा है, 3 कॉन्सेप्ट देखा है। क्या क्या है, आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, और कर्मफल सिद्धांत। ये बेसिक सिद्धांत है। तो अब एक आत्मा इस धरती पर आने के बाद परमात्मा बनने के लिए जो जर्नी होता है, अब उसके बारे में बता रहे होते सर। क्या बता रहे वो, फिर वो बोलेंगे अब एक बार आने के बाद, एक जीवात्मा आने के बाद उनके पास 2 रास्ते होते हैं परमात्मा बनने के लिए। एक रास्ता वो है, वो जो पुरोगमन सिद्धांत, दूसरा रास्ता है योग सिद्धांत। पुरोगमन सिद्धांत का मतलब क्या है, कांस्टेंट एवोल्यूशन, मींस आप कुछ करो, वो जीवात्मा कुछ करे ना करे, वो कांस्टेंट एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में युगांत में, मींस पूरा सृष्टि जो खत्म होने के टाइम पर तो सबका ही उद्धार हो जाएगा। मीन्स वो परमात्मा तत्व का पहचान भी ले लेंगे, क्योंकि इन द मीन टाइम इतने सारे एक्सपीरियंसेस वो लोग लेते हुए जाएंगे, तो अंत में वो ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है। जब हम इधर आते हैं, एक आत्मा इधर धरती पे आता है, 80-84 साल का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इस बॉडी को इस धरती पर रखने का, उसको पूर्ण आयु बोलते हैं। कितने, 84 साल, 84 ईयर्स आई थिंक, वो बोलते हैं। जब ये हो जाता है तो आपका बॉडी का इस्तेमाल सही हो गया और आपका टाइम भी पूरा हो गया। मगर ये पूरा पूरा जो टाइम है, उसमें आपका कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जो कर्मों को भुगतने का जो टाइम है, वो 5% ही होता है। आपका पुराने जन्मों का जो पाप हो पुण्य हो, उसको भोगने का जो टाइम होता है इस पूरा स्टे में, ओनली 5% है। बाकी टाइम आपका फ्री है, आपका टाइम भी फ्री है, आपके पास फ्री विल भी है, स्व इच्छा शक्ति। जब आप इधर धरती पर आते हो, आपके पास स्व इच्छा शक्ति भी है, आपके पास टाइम भी है। इसलिए इस फ्री विल और ये टाइम के साथ आप क्या करोगे, वो आगामी कर्मों को डिसाइड करता है।
एक तो ऑलरेडी आपने प्रारब्ध कर्मों को लेके आए, उसको भुगत रहे हो। संचित कर्मों में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा समझो आपका बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए है। आप त्रिपुरा से निकल के आप दिल्ली आ रहे हैं, उसमें से आपने 50,000 रुपए लेके आए, तो 10 लाख रुपए जो है वो आपका संचित कर्म। 50,000 है आपका प्रारब्ध कर्म। अब इधर आके आपने और कुछ कमाया, तो वो आपका 10 लाख में वो जुड़ जाता है। मीन्स वो जो 9,50,000 में और जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर आके आपने दिल्ली में से 5,000 रुपए कमा लिया, तो ये 5,000 रुपए आपका आगामी कर्म, मीन्स वो आपका 9,50,000 में ऐड हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए आपके पास इधर करने के लिए फ्री टाइम भी है और फ्री विल भी है। इसके साथ क्या करेंगे? आप पुण्य कमाएंगे या पाप कमाएंगे, वो आपके हाथ में है। आप इधर आके अगर आप अपना एनर्जीज को प्रॉपर सही ढंग से आत्मज्ञान के साथ, इधर क्या है, दो ही चीज है, एक ज्ञान है एक अज्ञान है। अज्ञान में कुछ भी करोगे उसका कर्म कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपको फल मिलेगा। ज्ञान के साथ कुछ करोगे वो भी वैसा ही होगा। जो भी काम निष्काम कर्म करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। वही है ज्ञान, वही है आपको मिलेगा ध्यान करने से। ये है फ्री विल के साथ। अगर फ्री विल नहीं यूज करोगे, कांस्टेंट एवोल्यूशन जो पुरोगमन सिद्धांत है उसके थ्रू आपको हो जाएगा। अगर आप ये फ्री विल अपना फ्री टाइम यूज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हम योग सिद्धांत। इससे क्या होगा? यू चूज योर एक्सपीरियंसेस। आपका जर्नी कैसा हो, आप कैसा आगे बढ़ोगे, पूर्णात्मा कैसा बनोगे, उसका जर्नी आप सेलेक्ट करोगे। क्योंकि फ्री विल है आपके पास। आपके पास ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो डिफरेंशिएटर है उसको पकड़ लोगे। वो कैसे पकड़ोगे? इधर मैं एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा उसको समझाने के लिए। जब आप इस धरती पे आते हो तो आपके पास कुछ टूल्स भी होते हैं। जैसा आपका माता पिता को चुन लिया, वैसे ही उस माता पिता के परिवार के अनुसार उस परिवार के पास जो भी संपत्ति है, जो भी उनका है, वो सारा आपका हो जाता है। वो आपका टूल से हो जाए। वैसे आपका बॉडी हो गया, आपका माइंड हो गया, और आपके पास एक क्षमता भी है। क्या क्षमता है? तर्क वितर्क। आप तर्क वितर्क करके एक डिसीजन पे आते हो, ये अच्छा है बुरा है। एक बार आप अच्छा बुरा डिसाइड कर दिया, वो आपका हो जाता है। तो आपका आपका जो डिसीजन मेकिंग, आपका सारा आगे जाके जो डिसीजन करेंगे, लेंगे, काम करेंगे, उसके ऊपर चलता है। बट हम इस धरती पे आते हैं ना, हमारे पास और एक टूल भी होता है। वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। वो बुद्धि हर एक के अंदर प्रज्वलित होता रहता है अणु मात्र में। अगर उसको आप प्रेरेपित करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको और अच्छा सा डिसीजन लेने में काम आएगा। कौन सा डिसीजन? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है तो उसका एक रूल होता है। किस रूल से लेना है? जब आपके पास इंटेलिजेंस जो बुद्धि है, उस बुद्धि आपको कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता है। कैसे जुड़ता है वो? जब आप ध्यान करोगे, धीरे 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 आपका बुद्धि प्रज्वलित होता रहेगा। वो बुद्धि फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ेगा। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने से क्या होगा? आपको कॉस्मिक रूल्स, मीन्स कॉस्मिक धर्मों के बारे में आपका जो ज्ञान बढ़ते जाएगा। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि जब भी आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ के कॉस्मिक धर्मों को समझोगे, कॉस्मोलॉजी को समझोगे, तो आपके पास वो नॉलेज आ जाता है। उस नॉलेज फिर इस धरती पर, इस बॉडी, माइंड और तर्क वितर्क के अंदर वो ज्ञान पहुंच जाता है। फिर आप उस समय पर सही डिसीजन लेते हो। वो डिसीजन आपको निष्काम कर्म के ऊपर लेके जाते हो, क्योंकि आप कॉस्मिक धर्मों के अनुसार कर रहे हो और निष्काम के अनुसार कर रहे हो। तो आप कर्मफल सिद्धांत से दूर हो जाओगे।
और जन्म पुनर्जन्म साइकिल से दूर हो जाओगे। और जितना आप सहस्रार तक पहुंचने के बाद, जब आपके अंदर, आप हमेशा सहस्रार के अंदर अगर आप रहते हो, तो आपको ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तब आपको बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर वो जो कर्मों का फल नहीं आएगा, मन के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस ऑलरेडी सहस्रार में, मीन्स पूर्णात्म तत्व का, परमात्म तत्व का एनर्जी में या अवेयरनेस में रहते हो। तब आपका ज्ञानाग्नि, वो ज्ञान अग्नि, कौन सा ज्ञानाग्नि, वो जो अल्टीमेट एनर्जी, अल्टीमेट अवेयरनेस है, वहां करने वाला भी है आप ही हो, करवाने वाले भी आप ही हो। जैसे हम अभी शर्मिता को जो बता रहे थे एग्जाम्पल, नटराज का जो एग्जाम्पल है, उसमें डांस करने वाला भी वही है, डांस भी वही है, और देखने वाला भी वही है। सो इस कॉन्सेप्ट में जब आप आ जाओगे, तब आपको ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, आपका जो 10 लाख रुपए जो बैंक में पड़ा है ना, वो सारा एकदम एक दिया के अंदर एक ड्रॉप जैसा भग्न हो जाता है। दग्ध कर्माणम, सारे कर्मों का दग्ध हो जाता है। आपका आगामी कर्म भी नहीं आएंगे, आपका प्रारब्ध कर्म जो है वो भी मिट जाएंगे, और आपका संचित कर्म है वो भी मिट जाएगा। तब आप पूर्णात्मा का स्वरूप में पहुंच जाओगे। ये है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत में हम ये पूरा लेकर आगे चलते हैं। यहां खत्म नहीं हुआ, असली काम यहां शुरू होता है पीएसएसएम मास्टर्स का। ये तो सामान्य सामान्य ज्ञान है। सारे रिलीजन्स, इस दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है, सारा यही बोलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया। हम पीएसएसएम में हम और एक कदम आके जाके उस परमात्मा तत्व का असली कारण क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है अनेकानेक सिद्धांत। ये क्या है अनेकानेक सिद्धांत? इन्फिनिट सिद्धांत। इन्फिनिट, उस परमात्मा का असली चीज, असला जो, क्यों इस सृष्टि क्यों किया, करने का कारण क्या है, ये आता है ना क्वेश्चन। इसका मूल कारण में पीएसएसएम मास्टर्स रिसर्च करते हैं। वो है रिसर्च, वो रिसर्च है इन्फिनिट सिद्धांत को और आगे बढ़ाने का। इन्फिनिट सिद्धांत क्या है? इस जगत का उत्पत्ति क्यों करते हैं, ये एडवांस लेवल ऑफ आप सबका, ये जो पीएसएस मास्टर्स, जब ये सारे पहले जो हमने बताया था सिद्धांत, वो सारा होने के बाद, वैसे तो सारे पीएसएस मास्टर्स जैसे मैंने पहले बताया था, जब तक शाकाहार, जब तक ध्यान, जब तक पिरामिड्स का एनर्जीज के बारे में जो समझ नहीं पाता है, वो पीएसएसएम मास्टर बन ही नहीं सकता। एक बार पिरामिड मास्टर बन जाता है, उनको आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्मफल सिद्धांत, इसके बारे में समझ में आ जाता है। और फिर वो ये भी समझ में आता है कि पुरोगमन सिद्धांत क्या है, योग सिद्धांत क्या है। यहां तक तो उनको क्लैरिटी मिल जाता, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बट उनका वो कोर्स हो चुका है, अब एक्सपीरियंस करना है, वो एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल कर लेंगे। मगर उनका मेन काम है वो अनेकानेक सिद्धांत, मीन्स और अच्छे से इस सृष्टिकर्ता जो परमात्मा तत्व का वो जो तत्व है, उसे आगे कैसे लेके जाना, वो है क्या है, उसमें हम रिसर्च करते हैं। यही है पीएसएसएम का मूल सिद्धांत। इसके वजह से पत्री सर ने पीएसएसएम मूवमेंट को स्टार्ट किया है। जो इस रास्ते में है, उनके साथ स्नेहपूरित सभी लोगों के साथ, फ्रेंडशिप के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं। पीएसएसएम में प्रेम का शब्द है नहीं, ओनली फ्रेंडशिप का शब्द है। मगर बहुत सारे लोग प्रेम का शब्द यूज करते हैं, क्योंकि जन सामान्य में उस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है।
सब लोग वो प्रेम 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 बोल के उसको इतना बढ़ा दिया, तो अगर वो प्रेम का शब्द नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए मास्टर्स जानबूझकर उसे यूज करते हैं, मगर वो एडवांस स्टेज में आने के बाद फिर हम उसको ड्रॉप करके वहां हम फिर फ्रेंडशिप का शब्द लेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा पेसिज्म का एक एक लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बोल रहे हो कि आत्म सिद्धांत समझ में आया, जन्म पुनर्जन्म समझ में आया, कर्म सिद्धांत समझ में आया, ये बोल रहे हो आप, और उसके बाद समझ में नहीं आया। हाँ, तो देखिए, अगर हम एक पूर्णात्मा से एक अंश अगर निकल कर आता है तो वो फिर दोबारा पूर्णांश बनेगा ही बनेगा। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? एक जीवात्मा आने के बाद आप कहीं ना कभी आप परमात्मा तत्व को पाओगे पाओगे। अभी आपने जो बोला था कि एक सोल पूर्णात्मा बनने के लिए अपना जर्नी कंप्लीट करता रहता है, उसी को हम बोले उधर दो लाइन पे वो जाता है वो जर्नी। एक है पुरोगमन सिद्धांत, मीन्स नेचुरल कांस्टेंट एवोल्यूशन, वो पूर्णात्मा का ही रूप का अनुभव या अवेयरनेस में एक कांस्टेंट पुरोगमन सिद्धांत, मीन्स ओरिएंटेशन ऐसा है, ये फ्री विल यूज करे ना यूज करे फिर भी वो पूर्णात्मा इवॉल्व बनेगा, होगा, वो है। मैंने धीरे 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 ऑटोमेटिकली इनका राइट, कॉन्शियसनेस होगा और कॉन्शियसनेस का लेवल पूर्णात्मा की वो, ओर ही हाँ, जाएगा। पूर्णात्मा का लेवल पर आ जाएगा। एक बार मनुष्य का अवतार लेंगे, मनुष्य रूप धारण करेंगे, उसके बाद पीछे नहीं जाएंगे अनलेस अदरवाइज पूर्णात्मा अपने आप कुछ कारण की वजह से रूप लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बाय डिफॉल्ट नहीं जाएंगे। जैसा रामायण में उतने सारे वानर वहां आए थे, वो सारे ऋषि महाऋषि पूर्व जन्मों में उस कार्यक्रम के लिए उस रूप धारण में आए थे। तो वो अगर एक स्पेसिफिक कारण की वजह से अगर कुछ लोग लेना चाहते हैं वो अलग बात है, बाय डिफॉल्ट वो नहीं होता है। ये है। ये समझ समझ में आ गया। और जैसे हमारा जितना भी रिलीजन है, हमारा स्पेशली हिंदू, आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है, आत्मा मोक्ष पाके परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इसको पीएसएस में तो अलग से ही सर ने एक्सप्लेन किया, तो इसमें मेरा क्लियरिटी नहीं है, फिर आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ देखिए, कैसा है, अवेयरनेस मर्ज है, हो जाता है या ये वननेस, अवेयरनेस है। वननेस स्थिति में रह के भी माने इंडिविजुअल स्वतंत्र एज ए इंडिविजुअल यूनिट रहता है, वो वननेस में रहता है, ऐसा होता है या कोई एग्जिस्टेंस में देखिए, नहीं रह जाता, शून्य हो जाता है? या तो द्वैत और अद्वैत दो ही चीज है। जब तक आप द्वैत में रहते हो वो आप और परमात्मा अलग है, दिखता है। जब आप ध्यान करते हो आप वननेस में चले जाते हो, अद्वैत स्थिति में पहुंच जाते हो। अद्वैत स्थिति ही आपका वननेस स्थिति है। जब वो वननेस स्थिति में पहुंचने के बाद वहां से फिर आप अभी हमने बात किया था कॉस्मिक धर्मों के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में। तो वननेस में जाने के बाद आप वहां से वो नॉलेज, वो ज्ञान वापस लेके आते हो। इधर क्या करते हो, फिर दिखने के लिए द्वैत में दिखते हो, बट बैक एंड में आपका ऑलरेडी वननेस का नॉलेज पहुंच चुका है। तो उस वननेस का नॉलेज को दिखने के लिए द्वैत में दिखते हुए उसको यूज करते हो। यस, मतलब हम लोग एज ए सोल अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन वननेस में रहते हैं, कोई मार्च नहीं होता, विलीन नहीं होता। Am I विलीन, right? ऐसा कोई विलीन नहीं है, वो अवेयरनेस है। अगर आप, हम सब लोग अभी बैठ के हम एकदम वननेस में जा सकते हैं, तो अद्वैत हो गए ना। आई कैन
अगर यस। हम वननेस में जाएंगे तो आपका जो इमोशंस, आपका जो अवेयरनेस, आपका जो नॉलेज, वो सारा मेरा है, मेरा जो नॉलेज है वो सारा आपका है। मैं कॉन्सेप्ट समझ गया, लेकिन हमारा रिलीजियस ऐसा माइंडसेट है, हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जीवन से मुक्ति चाहिए, हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। हम बोल रहा था सर, हमारा हमारा जहाँ पर भी हो, हम लोग तो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एज ए सोल रहेंगे, इस प्लेनेट पे हो या दूसरा प्लेनेट में, दूसरा डायमेंशन में, एज ए इंडिविजुअल यूनिट स्वतंत्र रहेंगे वननेस में ही, जहाँ पर भी जन्म होता रहेगा हायर रिलम्स में, ऐसा है ना सर? एग्जिस्टेंस तो रहेगा। वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। हमारा जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में एक काल में हो रहा है। ओनली थिंग इज हमारा जो कनेक्ट है, हम वो हमने खो गया। जब हम ध्यान करेंगे हमारा मल्टी डायमेंशनल जो स्थिति है, अवेयरनेस है, उसमें पहुंच जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ज, एक लेवल तक सब्जेक्ट को समझना है, उसके बाद ध्यान करना है और एक्सपीरियंस करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम थोड़ा सा समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये इसलिए बोलते हैं हम, इसलिए हमारे पास, जैसा क्या बोला था मैंने, बॉडी, माइंड और तर्क वितर्क का जो कैपेसिटी है, हम 90% ऑफ आवर टाइम इस तर्क वितर्क में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं और उसमें आ जाते हैं कि तर्क वितर्क में चले जाएंगे, ये सही है गलत है, वो उसमें उस लेवल पे जाते हैं। रादर देन दैट, अगर कोई मास्टर कोई बोलता है तो सुन के, बेसिक क्वेश्चंस को समझ के, फिर ध्यान में बैठकर और भी कोई क्वेश्चंस है, क्योंकि आपका प्रश्न का आंसर आप ही दे सकते हो। ये फंडामेंटल रूल है, उसी को बोलते हैं समाधान स्थिति। समाधान स्थिति का मतलब क्या है? आपका प्रश्न का समाधान आपके अंदर से ही आना चाहिए, वही है समाधान स्थिति। जब तक दूसरों के साथ सुनने का प्रयास करते जाएंगे, वो प्रश्न का समाधान असंपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि आपका प्रश्न का गहराई आपको ही पता है। जैसा एक तालाब में अगर हम एक पत्थर डालेंगे, उस तालाब का गहराई तक जाके अंदर से फिर आवाज निकलेगा या बूंद निकलेगा। उस गहराई को उसी उसी तालाब में ढूंढना पड़ेगा आंसर, जिसमें आप पत्थर डाला है। तो सज्जन सांगत्य में एक लेवल ऑफ डिस्कशन, वाइब्रेशन शेयरिंग, सब कुछ होता है। उसके आगे वी नीड टू डू आवर ओन स्वाध्याय और ध्यान। तो आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर आपको बियॉन्ड, मैं मेरा भी प्रश्न अगर कुछ होता है, मैं 5-10 मिनट उसके लिए कोशिश करता हूँ, फिर मैं ध्यान में चले जाता हूँ। जितना नॉलेज मेरे को वो जो मास्टर दे सकता है देता है। और सबसे बेस्ट, आपका गाइडिंग मास्टर हमेशा आपके साथ है। आप उनके साथ जुड़ने का कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसएसएम मास्टर्स कितना भी बताया होगा, क्योंकि सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया। हमने स्टार्टिंग में बोला था ना, अगर किसी को ये आता है तो ये बता दो। हो सकता आप जड में हो, तो आप सुन के फिर आगे बढ़ जाइए। तो हमें क्या करना है? सज्जन संगत्य करना है, वाइब्रेशन शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है, और बाकी समाधान अपने अंदर से निकालना है। ये प्रोसेस है। जब आपका अवेयरनेस स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, आपको आंसर मिल जाएगा। संदीप जी, आवाज आ रही है? क्योंकि बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था, यस इसलिए मैं यस, फिर। सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा ठीक है। है, और कोई प्रश्न? और जनरल कुछ क्वेश्चंस था, पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप। আমি বলছিলাম সেম আমার এরকম হয়, আমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে চাই কিন্তু আবার আনসার আমার মধ্যেই এসে যায়।
जो मैडम बोल रहे हैं उनका जो सवाल करने का जो कभी दिमाग में आता है, बाद में उनका सवाल का आंसर उनका अंदर से ही आ जाता है। हाँ, वही तो समाधान स्थिति। प्रश्न जो जिस जगह से आता है वहीं से समाधान आना चाहिए। दैट इज अ फंडामेंटल रूल। प्रश्न का उत्पत्ति, प्रश्न का समाधान, दोनों उसी जगह से आएंगे जिस जगह से वो उत्पत्ति हुआ है। उसी को बोलते हैं हम। मैं हमेशा ये बोलता हूँ वही समाधान स्थिति है। और प्रश्न आते रहना चाहिए और समाधान आते रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। इन जनरल कुछ पूछना चाहता हूँ ताकि सभी लोग बेनिफिटेड हो। हाँ हाँ हाँ, पूछ हाँ, लीजिए। जैसे मैं किसी को शाकाहारी के बारे में बोलता हूँ, शाकाहार के बारे में जो लोग ध्यान में आते हैं उनको तो बोलता हूँ। तो उसमें से बहुत लोग बोलते हैं अभी मेरा मन नहीं करता, मेरा आत्मा इसको छोड़ने के लिए चाहता नहीं है। जब मेरा आत्मा नहीं चाह रहा है तो मैं कैसे छोड़ूंगा, जब मन चाहेगा तभी मैं छोड़ सकता हूँ। कोई बात नहीं, आपका वो काम मैं बताना है। क्या आंसर दूं, आप शॉर्टली बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। हाँ, आपका काम बताना है। अगला बंदा उसको फॉलो किया नहीं किया वो आपका काम नहीं है। आप उनको इतना बता दिए, ये हमारा एक्सपीरियंस के अनुसार, ये हमारा मार्ग में हमने जो खोजा है उसके अनुसार हम ये बता रहे हैं। अगर आप 40 दिन लगातार ध्यान करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन अपने आप आएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसके वजह से छोड़ने का जरूरत नहीं। वो सही बोल रहे हैं, मुझे अंदर से अभी उसे छोड़ने का मन नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूं। सही बात है। तो उसके लिए करना क्या है, उनको कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने अब से, जब ध्यान का शक्ति बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगा, तो बाकी अननेसेसरी चीज छूट जाएगी। हाँ, जब ध्यान कर, वो भी क्या है, अब ऐसे लोगों को जरूरी है 40 दिन लगातार अपना उम्र जितना है उतने टाइम के लिए जरूर करना है। ये इंपॉर्टेंट है। ये लोग उनका इंटरेस्ट है, ये तो समझ में आ गया। वो बोल रहे हैं कि सर अभी मेरे को तो मन नहीं आ रहा है क्यों छोड़ने का, बट उसको आपका आवाज उनके पास पहुंच गया, ध्यान कर रहे हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, सर 40 दिन आप जितना उम्र है, अगर 25 साल का है तो 25 मिनट सुबह और शाम दो दो बार बैठ के ध्यान करिए, 40 दिन लगातार। उसके बाद आपके अंदर कोई चेंज आता नहीं आता देख लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे पत्री जी ने बताया सबको ध्यान सिखाने के लिए, तो बहुत लोगों का मन में आता है हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं जाके किसी को क्यों ध्यान सिखाऊं। मेरा भी पहला आया था, ध्यान करने में इतना मजा है, अच्छा लग रहा है, ब्लिसफुलनेस है, परम आनंद है, तो क्यों मैं दूसरों को ध्यान सिखाऊं। तो दूसरों को ध्यान सिखाने का क्या क्या फायदा है, क्यों सिखाना चाहिए, ध्यान का सिखाने का क्या महत्व है, होता अगर है जो कोई भी। शादी करता है तो सबको लड्डू बांटता है। अगर कोई 10th क्लास पास होता है सबको लड्डू बांटता है। कोई डिग्री पास करता है वो लड्डू बांटता है। ये क्या है, जो हमारा खुशी है उस खुशी को हम सबसे बांट रहे, यही है ना। हम ये बोल रहे भाई हम भी ये ध्यान करके इतना आनंद पाया है, हम हमारा आनंद आपसे बांटने के लिए ये कर रहे हैं। ये एक बात ये हो गया। दूसरी बात, जब आप अपने आप ध्यान करते हो तो आपका जो अवेयरनेस है एक लेवल पे होता है। जैसा अगर आप किसी को बोलने के लिए जाते हो, बताने के लिए जाते हो, जैसा अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, पत्रिसा ने बोला था पुरोगम सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत क्या है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। वो जो पूर्णात्मा, ये यू नो इस आत्मा, मैं भी तो एक हूं, ये क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब मुझे उसके बारे में और अच्छा सा रिसर्च करना है, तभी तो मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। हो सकता है मैंने, आपने 10 क्वेश्चन पूछा और 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस का मैंने अच्छा सा पहले से ही समझ लिया होगा, इसका आंसर आपको दे रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे देने में दिक्कत हो रही होगी या मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, तो तब मेरे को लगता है यार इस पॉइंट में मुझे और रिसर्च करना है,
इसके बारे में और मेरे को ध्यान करना है, इसके बारे में मेरे को और अच्छा सा ध्यान में समाधान लेना है, तब जाके फिर संदीप दोबारा ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं और अच्छा सा बता सकता हूं। इसकी वजह से हमको बताना है। जब हम किसी के पास जाएंगे तो हमें पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास आंसर चाहिए, आंसर चाहिए तो आपके पास रिसर्च चाहिए, आपके पास साधना चाहिए, तब जाके आप उसको बता सकते हो। तो इसमें बेनिफिट किसको है? ज्यादा बेनिफिट आपको है। पूछने वाले या सुनने वाले उसको जितना बेनिफिट हुआ नहीं हुआ वो जाने, मगर आपको तो बेनिफिट है ही है। क्योंकि जो सोच में आप, जो विचार में आप है, जो अवेयरनेस में आप है, उस अवेयरनेस का रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप और आनंद से उसको बताएंगे, और आपका उस अवस्था में रहने का अवसर और अच्छा मिलेगा। आप अंदर से खुश रहोगे बताने से, और कोई आपसे नो संपर्क करे या मतलब सारा वार्तालाप करे। जितना हम टीचिंग्स देंगे, दूसरों को जितना सिखाएंगे, टीचिंग्स देंगे, उतना ही हमारा भी इवोल्यूशन होगा, हमारा हम और भी ज्यादा आगे आगे बढ़ेंगे। बढ़ने का अवसर बिल्कुल, मिलेगा। हमको सीखने का मिलेगा। हम्म। सर, जैसे अ, मेरा मेरा ही मान लो, हम ज्यादा टाइम सर्विस में ही देते हैं। सर्विस करना मतलब डिजिटल हुई, देन का प्रचार हो, फिजिकली हो, फ्लायर बनाना, ये सब जो भी है उसमें ही ज्यादा टाइम, वीडियो एडिट करना, क्योंकि हमारा नॉर्थ में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में मैं ही पहले पीएसएसएम को शुरू किया था मूवमेंट। तो फिर बाद में धीरे धीरे आदमी जुड़ रहे हैं, वो लोग, समरिता मैडम, बहुत सारा मैडम अभी क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो सेवा का कार्य या वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, डिजिटल, फिजिकली हो, उसमें ज्यादा टाइम देना, क्योंकि मैन पावर ज्यादा नहीं है, हम लोग ही गिने चुने लोग हैं। तो ज्यादा टाइम मैं सेवा का कार्य में ही देता हूँ। ध्यान करना का ज्यादा मौका मिले नहीं मिले, रात भर जाके भी ध्यान करे, इतना भी मेरा इतना नहीं है। लेकिन सेवा का ज्यादा देता हूँ भाई। मेरा सवाल है, कोई व्यक्ति को ऐसा सिचुएशन आ रहा है, वो सेवा का कार्य करके जितना टाइम मिले उतना टाइम ध्यान करे, ना क्या ध्यान मैंडेटरी है, ध्यान करके टाइम मिलता है तो सेवा का कार्य करे। एक बार मैं मास्टर्स को भी पूछा था, बोला था सेवा का करे पहले करे, फिर जितना टाइम मिलता है ध्यान करे। अब इसको क्लियरिटी आपसे चाहता हूँ, कौन सा प्रायोरिटी दूं? देखिए, विजडम है, अल्टीमेटली लेकिन उसको सबको पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा सेवा का कार्य करो। ध्यान तो टाइम मिलने बाद में कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा राइट है, क्या है, सही है, इसीलिए जाना। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सही प्रश्न है। जब हम ध्यान मार्ग में आ जाते हैं तो ध्यान करने के टाइम पर आपको अंदर से आवाज आ जाता है, आज मेरे को किताब पढ़ना है, या आज मेरे को सज्जन संगत करना है, या जैसा ये आप जो बातें प्रचार करना है, ये आपको अंदर से आता है। जैसा आप बोल रहे हो, आप बहुत ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हो, इसलिए स्पेंड कर रहे हो क्योंकि मेरा आपके अंदर अंदर से। से आता है, दिन रात एक ही बात आता है, सुबह से लेकर रात को सोने तक। हर किसी के पास ध्यान पहुंचना चाहिए। पुत्री जी का जो टीचिंग से, प्रिंसिपल से, और ये आनापाना सती देन, इतना मैजिकल चमत्कारी सबके पास पहुंचना चाहिए। मैं तो ध्यान करके क्या फायदा है, क्या ये सब जान लिया, और बाद में ध्यान करके जो स्थिति पहुंचना, लेकिन अभी सबके पास पहुंचना है इमीडिएटली, मतलब हाँ, पहुंचना है, तो ऐसा मेरा मेरा सजेशन आता ये है। है, तो मेरा सजेशन ये है, जो आप कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी कभी लगता है कि और इसको प्रभावी ढंग से कैसा आगे लेके जाना है, ये तो चाहिए ना। आज अगर आपने 10 वीडियो बना दिया फटाफट, कल आपका जो स्पीड चाहिए 12 होना चाहिए, या 13 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए, तो कैसा होगा? आपका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। स्पीड, प्रोडक्टिविटी, बेसिकली स्पीड का मतलब
प्रोडक्टिविटी बढ़ना है, तो आपको लगता है कि और ज्यादा काम करना है, तो उसके लिए एनर्जी कहां से आता है? कभी कभी आपको ध्यान भी करना पड़ेगा। ध्यान में फिर आपको क्या आएगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा, एडिशनल नॉलेज आएगा। वो नॉलेज फिर आपको जो काम करने के लिए द्विगुणीकृत रूप में डबल एनर्जी से आप काम करोगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है। भी आप ऐसा स्थिति में आते हैं, ध्यान करिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप जो सेवा कार्य कर रहे हो ना, आपको लगता है कि पूरा त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में सारा फैलना है, तो उसके लिए और क्या करना है, ये संकल्प डाल के ध्यान करिए, आपको आंसर आएगा। क्योंकि प्रश्न आपका है, जवाब भी आपका ही है, क्योंकि वो आपका सोल जर्नी के साथ लिंक होगा, आपका फ्री विल के साथ लिंक होगा, आपका मैनिफेस्टेशन के साथ लिंक होगा। ये सारा लिंक होके फिर आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। यस सर, यस। मतलब जैसे जैसे ध्यान का अनुभव है वैसे वैसे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। और सर, जैसे मंत्र जाप और ध्यान में, मंत्र जाप और ध्यान में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग तो मंत्र जाप करते हैं, साथ में ध्यान भी करते हैं, ध्यान में ही मंत्र जाप करते हैं। पत्री जी ने स्पेसिफिकली बताया, ध्यान मतलब चित्त वृत्ति निरोधन, निर्विषय निर्विषय मन को निर्विषय करे। तो बहुत लोग ये छोड़ना नहीं चाहता, ये क्यों छोड़े? क्लियरिटी नहीं आने से तो कुछ कोई स्टेप नहीं लेगा, जो चलते आया है वही करेगा। वही आप थोड़ा क्लियरिटी प्रदान कीजिए। ध्यान में आने देखिए से मंत्र मंत्र जप का जरूरत नहीं है, या करना चाहिए या उनका मर्जी है, क्या है? देखिए, मंत्र जप इज नॉट ध्यान। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो मंत्र को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके घर पे एक चेयर है, तो एक दो लोग आए, आपके पास एक ही चेयर है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस चेयर पे किसको बिठाना है। अगर आपको ध्यान करना है तो मंत्र को छोड़ना है, अगर मंत्र करना है तो ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। ये आपका इच्छा है। हम बोलते हैं दोनों करके देख लीजिए। आप ध्यान में क्या फायदा मिलता है देख लीजिए, मंत्र में क्या फायदा मिलता है देख लीजिए। दोनों का फायदा किस में आपको ज्यादा मिल रहा है, उसमें आप आगे बढ़िए। यस, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख सकते देख हैं सकते अलग अलग से। देख सकते तो मंत्र जैसे भी कर और भी। लीजिए, ध्यान भी कर लीजिए, जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा है। क्योंकि आजकल हर कोई फायदा देखता है ना, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? क्योंकि वो अर्थशास्त्र के ऊपर जाता है, उनको दोनों देंगे, दोनों कर लीजिए, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है वो देख लीजिए। हम फोर्स करने वाले कौन है? आप एक परमात्मा का स्वरूप हो, एक आत्मा स्वरूप हो। आप चूज कर लीजिए आपको जो अच्छा लगता है। यस सर, यस। और सारे ऐसा भी बताया, जो प्रेयर है, प्रेयर एंड मेडिटेशन, दैट इज ऑपोजिट पोल। प्रेयर एंड मेडिटेशन ऑपोजिट में है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसा। तो प्रेयर मतलब जो क्रिश्चियनिटी में हम लोग प्रेयर करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, यही तो प्रेयर है, वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ प्रेयर। और ध्यान है चुपचाप बैठना, हमारा निष्काम स्थिति। तो उस बारे में थोड़ा क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि सभी का स्पिरिचुअल और रिलीजियस माइंडसेट है, सभी है। तो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है दोनों का? दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो एक शायद में सुना था, एक प्रेयर में हम परमहंस योगानंद जी बोला, प्रेयर में हम जो बोलते हैं वो ईश्वर सुनता है, गॉड सुनता है। इट इज वन वे कम्युनिकेशन। इन मेडिटेशन वी कैन लिसन व्हाट गॉड सेज, मतलब भगवान जो बोल रहा है, ईश्वर, वो हम सुन पाते हैं। देन की मतलब टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ था। बाकी आप थोड़ा बताइए। देखिए, आपने सही बोला है। मैंने क्या बोला था? जब हम ध्यान करते हैं, हमारा इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाता है। फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने के बाद हमें कॉस्मिक धर्मों का और कॉस्मोलॉजी का जो नॉलेज है हमें मिलता है। तो अभी आपने जो बोला था, इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन,
ये तो है टू वे कम्युनिकेशन। आप अपना क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर उस धर्मों के अनुसार इस पर्टिकुलर समय में करना क्या है, उसका आंसर आपको टू वे कम्युनिकेशन में आपको वहां से मिल जाता है। यही है ध्यान का। और प्रेयर में क्या है, आप ये द्वैत में आ गए। प्रेयर इज ऑलवेज द्वैत सिद्धांत में मैं देखता हूं, क्योंकि आप अभी अपने आप को अलग मान के चल रहे हो, परमात्मा को अलग और आपको अलग मान के चल रहे हो, और आपको परमात्मा सब कुछ देगा। वो स्थिति भी ठीक है, तब आपको उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा आप अद्वैत स्थिति में कब आना है, तो वो अपने आप आ जाएगा। देखिए, कोई भी स्थिति गलत नहीं है, ओनली ज्ञान और अज्ञान का ही फर्क पड़ता है। आप अपना साधना करते जाइए। अगर आप ये मानते हो कि प्रेयर करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप करिए, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ध्यान भी करके देख लीजिए बार बार, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि मंत्र में भी एनर्जी है, प्रेयर में भी एनर्जी है, जप में भी एनर्जी है, सब में एनर्जी है। जो अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नीड है एक 1 रुपए, 1 रुपए से उसको एक पेपरमेंट खरीदना है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, बहुत कम मात्रा का एनर्जी, वो एनर्जी आते ही उसको पेपरमेंट मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। वैसे ही अगर आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर वो मंत्र की वजह से आपको मिल रहा है, आप लीजिए, फिर आप खुश हो जाओगे। वो खुशी फिर तब तक ही रहेगा, उस मंत्र का रिजल्ट के थ्रू जो आपको मिला है वो खत्म होते ही फिर आपको नया खोज देखना पड़ेगा। जब का भी वही है, प्रेयर का भी वही है। कब तक आप मांगते रहोगे, कब तक मांगते रहोगे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे शादी नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, ये कर दो, ये कर दो। कब तक, कब तक? आपको एक दिन ऐसा आएगा, मांगने वाला और देने वाला दोनों एक ही है। उस स्थिति में पहुंचने के बाद आप ध्यान में ही आओगे। यस सर। और फाइनली वन क्वेश्चन, हाउ आवर ब्रेथ इज आवर गुरु, पत्री जी सेट आवर ब्रेथ इज आवर गुरु। तो क्या फिजिकल गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारा सांस कैसे हमारा गुरु है? देखिए, श्वास इसलिए हमारा गुरु है क्योंकि आपका प्राण शक्ति, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन यू एंड कॉस्मोलॉजी, वो एक ही है। ये श्वास बिल्कुल बिल्कुल आपको वही ज्ञान देगा जो ज्ञान आपको चाहिए। इसके वजह से हम एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन यू एंड द नॉलेज, वो श्वास के साथ शुरू होता है। ये एक्सटर्नल गुरु भी देते हैं, मगर बेस्ट गुरु है आपका श्वास। क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत सारे मास्टर्स ये ऐसा इसके ऊपर निष्णात हो चुके हैं, वो अपना अपना एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। मगर आपके लिए जो बेस्ट है, आपका श्वास ही देगा। मतलब हमारा सांसों से हमारा जो आत्मा है उससे हम कनेक्ट होते हैं, जैसे ब्रिज बिटवीन आवर फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड आवर सोल। और आपका सोल प्लान, ये सारा उसके साथ लिंक हो जाता है, आप पता कर सकते हो। मतलब हम ये सांसों की थ्रू हम ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस के साथ, माने उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, सुप्रीम बिल्कुल कॉन्शियसनेस से। बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर अगर आप फिजिकल मास्टर, कोई भी एडवांस लेवल पे जो मास्टर्स है उनके साथ बैठते करते हैं, तो उनका भी वाइब्रेशन आपको आता है। ऐसा नहीं कि उनका वाइब्रेशन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। मगर द बेस्ट थिंग इज आपका श्वास, आप उसके साथ जुड़ के रहने से आपको बहुत जल्दी आप अपना
सहस्रार तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लोगे। और सर, फिजिकल गुरु तो हमको गाइड करके ध्यान में लेके आता है। ध्यान में आने के बाद हम ध्यान करने से हमारा जो गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, या परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ। तो फिजिकल गुरु एक जर्नी तक लेके जाते हैं, बाकी हमारा ध्यान बाकी जर्नी कंप्लीट करते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, सज्जन संगत का मतलब ही यही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर जर्नी है। उसमें हमारे गुरुस आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, सज्जन संगत में सब कुछ आएगा, उसका इंपॉर्टेंस है। बट सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने श्वासों के साथ रहना है, तो वही आपका मेन गुरु है। यस, बाकी यस। सारा आपका सज्जन संगत में आता अच्छा, ध्यान में जो एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं या गाइड मास्टर्स आते हैं, इसमें कभी क्या ऐसा नेगेटिव एंटिटी भी आ जाता है मास्टर्स का स्वरूप लेके मिसगाइड करने के लिए? ऐसा भी कुछ है क्या? एक बार सुना है। था। देखिए, अगर कोई आता भी है तो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान में आपको ऐसा एनर्जीज आपको कुछ नहीं कर सकते। जो ध्यान में नहीं होते हैं वो आपको इम्पैक्ट, वो लोग उनके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट करते हैं। मैं समझ गया। मतलब मान लो श्री कृष्ण बन के आ गया और गलत इंफॉर्मेशन दिया गाइड के, ऐसा होते है क्या? ध्य- अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो आप ध्यान में बैठने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। कैसे पता चलेगा ध्यान में? आपको मैसेज आ जाएगा, आ क्योंकि जाए। आपका जो जर्नी में वो ठीक से नहीं बढ़ता, वो पूरा चेस में वो इंफॉर्मेशन आके, अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और आपको समझ में आ हम्म। जाएगा। बट ध्यान करना है। अगर कोई मास्टर, देखिए मैं गलत या सही भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो मास्टर ये समझ गया वो ए के बारे में बताएगा ना। अगर बी हम्म। अभी नहीं समझा, ए और बी के बीच में है, तो ए और बीच में अगर कोई कंफ्यूजन में है, वो कंफ्यूजन वाला ही तो इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो गलत दे रहा है? वो उनके पास जो है वो दे रहा है, उनका जो हिसाब से वो बता रहा है। बता रहा है। तो आपको फिर ध्यान में बैठ के उसको फिल्टर करना है। मीन्स आप उसको निदिध्यासन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण करना है, मनन करना है। श्रवण मीन्स सुनना है पहले, मनन करना है, वो क्या बताया उसको मनन करना है। निदिध्यासन मीन्स ध्यान में बैठ के उन्होंने क्या बोला है वो आपका जो नॉलेज के साथ फिल्ट्रेशन करके, निदिध्यासन अभी तक आपका क्या समझ में आया, उस समझ में वो जो बोल रहे वो समझ के साथ वो मैच कर रहा नहीं कर रहा। कुछ गलत तो, गलत कुछ नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का ही फर्क होता है। तो जो आपको समझ में आया उसको लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं हमसा। हमसा बनो और श्वास को पकड़ो। हंस का काम क्या है? पानी और दूध को मिक्स करेंगे तो हंस क्या करेगा? दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। यही है ध्यान। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, ध्यान में बैठने से आप आराम से जो आपको चाहिए उसको फिल्टर कर लेंगे। वो आपके अंदर, आपका डीएनए के अंदर चले जाता है। फिर आपका ज्ञान यात्रा, ध्यान यात्रा आगे बढ़ेगा। कोई भी गलत नहीं है, किसी को भी आप दोष मत देना। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हाँ, आ रहा किसी है, को जजमेंट करने का जरूरत नहीं। हर एक जरूरत नहीं है। अपना यही तो अपना अपना फंडामेंटल है। स्थिति से बताता है। बिल्कुल। तो हमको जो सही लगता है हमारा सोल से, वही फॉलो करना है। बिल्कुल, ध्यान में आपको पता चल जाता है कि क्या लेना क्या नहीं लेना है। राइट सर। और हम लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा है यूट्यूब में बहुत जगह, ये 3D से, हमारा 3D से 5D में शिफ्ट कर रहा है। अभी कोई कर्मा नहीं है, देर इज नो कर्मा, कर्मा का साइकिल ब्रेक हो चुका है। लेकिन आपने जो बताया कर्मा का बारे में, वो यही बताया, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो गाना अग्नि दग्ध कर्मणम, तब जाके कोई कर्मा
हमारे ऊपर प्रभाव नहीं फैलता, कोई ग्रह का दोष हो, नक्षत्र को दोष बिल्कुल हो, बिल्कुल। कर्मा हो, लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचता तब तक लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जिस्ट। आई थिंक यही है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली वही है। आप बहुत लोग बोल रहे हैं कर्मा नहीं है, कर्मा तो लोगों का वो मन में उनका जो स्थिति है ना, आएगा वो प्रवृत्ति उनका वही स्थिति है। चल। वो उस स्थिति में जाके बोल रहे हैं कि जिस जगह ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पहुंच गया वहां बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस टू मूव टुवर्ड्स दैट डायमेंशन क्विकली। यही बात, और जो लोग उस स्थिति में पहुंच गए उनके लिए कर्मा नहीं, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो कर्मा तो एग्जिस्ट है। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यूनिवर्सल लॉ। तो आप फाइनली 3D to 5D के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, फिर सेशन यही हम लोग नहीं आज देखिए उसके बारे में मैं भी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बट ये है डायमेंशंस चेंज होते रहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना अनेक अनेक सिद्धांत, पीएसएसएम मास्टर्स का, पिरामिड मास्टर्स का रोल, तो वहां क्या होता है, पूरा ह्यूमैनिटी, आत्मा का जो समूह को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार कहां क्या चेंजेस करना है, उसके ऊपर रिसर्च होता है। अनेक अनेक सिद्धांत, फिर वो चेंजेस उस लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट पूरा दुनिया में जितने भी आत्मा के जो रास्ते में है, मीन्स जर्नी में है, उन सबको इक्वली मिल जाए। कुछ तो इंडिविजुअल इंटरवेंशंस होते हैं जो आपका सोल फैमिली के थ्रू, आपका गाइडिंग मास्टर्स के थ्रू, आपका फ्री विल के थ्रू, वो इंटरवेंशंस आपका जर्नी को आगे लेके जाता है। कुछ होता है कॉस्मिक लेवल पे, अनेक अनेक सिद्धांत के अनुसार कौन सा गुण लोगों को बहुत ज्यादा नीचे खींच रहा है या आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसका रिसर्च करने के बाद वहां फिर वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा इंटरवेंशन एट यूनिवर्सल लेवल पे लाने से सबको उस स्थिति से, उस गुण से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी फोटॉन बैंड पे आ गया, हम सुन रहे बहुत दिनों से। यही ऐसा ही इंटरवेंशंस ये अनेक अनेक सिद्धांत में सिद्ध योगियों ने वहां सब लोग मिलके वो इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। बताएं मैम। Sir, I have one more question. So I have been practicing meditation for last 6-7 years, and I had Kundalini experience 2 years back, and I've joined Anapanasati for the last 3 months, and it has been magical. We are also hosting sessions for the people outside of India and other places in Canada and US. I have a question. Sometimes it happens like suppose I have seen something in meditation, but after the meditation I feel hesitant to share that. Like two things I feel, maybe for example, last 2-3 days, I when I was hosting meditation, I felt in the room there are like more presence. Like I felt there are masters or spirit guides, and the room is filled with presence. But I couldn't share it in the class. I felt like, what if they don't believe me? And the second thing I sometimes feel, if I'm sharing a lot, maybe they will, what if they get discouraged, like they feel, oh, I'm not seeing that, because there was one meditator who complained to me, I'm not able to see anything, and I'm like, it's okay, you keep meditating and your third eye will get activated and you will be see more. So I don't know if that's right. Like sometimes I hesitate to share the full experience. I'll just share a little bit, and because I'm conscious whether the other person will believe it or not, or whether the other person will discourage. So is that the right thing? Like I usually share with Sandeep sir or sometime when we make video, but in the class I'm a bit hesitant to share. So that's why I wanted to ask you. Okay, okay. So you said uh, you are hesitant to share with others. Yeah, like
and others are asking you whether why I am not getting the experiences. Yeah. So not getting the experience is also an experience. Mhm. It is not necessary everybody will get the experience of the kind of experience that they are expecting. It is possible not getting an experience is also a part of the experience. For example, if you have already eaten gulab jamun or rasgulla, you will not eat it again. You will try a new one. Suppose that person has already gone through this third experience. He has already seen, or that person has already experienced all these things. Then why should he or she will get the same experience again? So you need to tell them. It is not Yeah. necessary that everyone will get the same kind of experiences. It is individual's journey, and it is unique journey, and my journey is totally different from your journey. And if you are seeing the screen, currently we are doing this Zoom session, my eye is on a particular point and your eye is on a different point. We cannot see the same thing identically at any given point of time. So how can that person's experience is same like mine? So we need to explain them very clearly. You will have your own experiences. Don't compare. The moment we are comparing, we are judging. Judge Yeah. not. Jesus said many times, judge not. So we need to tell them experiences are possible and it will happen depending upon your current state of uh, journey. Whatever is required for you, that will be given. Whatever is not required, that will be taken out of your life. What a beautiful thing. Yeah. ऐसे सा ध्यान करने से कोई ना कोई भी एक्सपीरियंस होते ही है। इधर नहीं कोई सेंसेशन होना, ये भी एक्सपीरियंस, सर भारी हो जाना, नहीं इचिंग संदीप, होना, संदीप ये स्वेटिंग आप बोल होना, रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो। टेम्परेचर हाई होना, कोल्ड होना, हाँ शिवरिंग ये आना, वाइब्रेशन, ये भी बिल्कुल तो एक्सपीरियंस ही है। इनर एक्सपीरियंस। ये भी नहीं हो रहा, इनर ब्लिस, बहुत पीसफुल ब्लिसनेस, ये भी एक अनुभव है। और कोई कोई बहुत सारा मास्टर्स ऐसा है जो पिछले साल, जैसा बताया, पिछले जन्म में सब कंप्लीट कर लिया, उनको अब ऐसा इच्छा ही नहीं है कुछ दिखने का या अनुभव करने का। वो सिर्फ ध्यान का प्रचार के लिए आया है, टीचिंग्स के लिए आया है, ऐसा बहुत मास्टर्स बताया। हम सिर्फ इस जन्म टीचिंग्स के लिए आया, ऐसा भी है। उनको उनका सोल प्लान में ऐसे लेके आया। तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस अलग होगा। कंपैरिजन नहीं करना है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार आगे एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे और आपका संकल्पों के अनुसार, आपका जर्नी के अनुसार जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम क्या देंगे उनको? जो जरूरत है वही देंगे ना। उस क्लास में जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक देंगे, जो खाना चाहिए वो देंगे। अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स के लिए जो चाहिए वो देंगे। अगर कोई क्लब में है तो उस क्लब के लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हो, टूल्स हो, सामग्री चाहिए वो देंगे। हर बच्चे का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। ये हम बच्चों को तो समझाते हैं, फिर हम यही चीज हम आत्मा का जो जर्नी में क्यों नहीं समझा नहीं पाते हैं? बच्चों के लिए तो हम बोलते हैं हर एक बच्चा यूनिक है, उसका रिक्वायरमेंट्स अलग है, हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। तो हम भी तो बच्चे हैं। आत्मा का जो जर्नी में हम बच्चे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग है। Yes, सेम sir. एग्जांपल्स के Thank you साथ for हम जाए। explaining. Thank you. थैंक यू। अभी कंक्लूड करते हैं। और एक सवाल सर, लास्ट फाइनल सर, हाँ सॉरी सर हाँ लेट हो रहा है। जैसे आपने बताया ये एक टाइम अंतर, जैसे गॉड या परमात्मा वो वाइंड अप कर लेता है और ऑटोमेटिक सभी सोल्स, उनका जितना भी कर्म है जो भी है
वो धीरे धीरे इवोल्व होकर या एक टाइम ऑटोमेटिक वो परमात्मा बन जाता है, चाहे साधना करे ना करे, कुछ भी करे ना करे, नेचुरली वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। या जब ऐसा कुछ होता है टाइम आने पर, नेचुरली कितना 86 क्या बोला, तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है या कर रहा है यार, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी वो एक ही स्थिति में पहुंच जाता है क्या, ऐसा जानना चाहता हूँ। अब वो उसी को हम बोलते हैं पुरोगमन सिद्धांत, कांस्टेंट एवोल्यूशन। वो एक्सपीरियंसेस नेचुरली आते रहेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। वो भी गलत कुछ नहीं है, वो भी होगा। हाँ, योग मतलब सिद्धांत ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या ध्यान कुछ भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नेचुरली हो जाएगा। देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई रोड पे चलते चलते अगर किसी एक खंबे के धक्का साथ, खाते खाते आते हैं। हाँ, रोड पे एक खंबा है, उसके साथ टकराता है, तो उसको एक एक्सपीरियंस हो गया ना। अगले बार वो जाने के टाइम पर वो उस खंबे को देख के चलेगा ना, उसको देख के उसको अवॉइड करके आगे चलेगा, क्योंकि उसका वो ज्ञान आ चुका है। यही है, उसको बोलते कांस्टेंट प्रोग्रेशन, कांस्टेंट एवोल्यूशन। तो वो जाने अनजाने में वो सारा ज्ञान प्राप्त करेगा ही करेगा। अगर आप योग सिद्धांत में जाएंगे, वहां आपको फ्री विल है, तो तब क्या करेंगे? अच्छा, यहां से जाएंगे तो मुझे वो धक्का लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सोच समझकर हाथों से चेक करते हुए मैं आगे जाऊंगा। ये आपका योग सिद्धांत, तो आपका फ्री विल है, आप यूज कर रहे हो, तो फिर उसका धक्का नहीं हो तो यू विल, फिर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, फिर जल्दी से जल्दी आपका टाइम जो है फिर और अच्छा सा यूज करोगे। वैसे ही देखो, आप फ्री विल से आप सही डिसीजन लेंगे, सही समय पर ज्ञान के साथ जाओगे, जल्दी उसको प्राप्त करोगे। योग मीन्स युंजति योगा मीन्स आप जुड़ जाओगे। आप, वो भी जुड़ेगा, वो स्वेच्छा से नहीं जुड़ रहा, वो अपने आप वो फील एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा। फील से तो वो लोग मर्जी से, हमारा ही है, हम का ही बात करें, फील से हम जो करना नहीं चाहिए वो भी कर डालते हैं, बहुत सारा गलत काम भी कर डालते हैं। बट उसका एज अनुभव ए मिलता है ना उसको। गलत, कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है कर्म का। हाँ, तो वो ऐसा कर्म में उलझा रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा उलझा नहीं रहेगा। ज्ञान प्राप्त होगा, जब भी कर्म का अनुभव मिलता है ज्ञान का प्राप्त मिलेगा। जैसा आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, वैसे हम इसको कंक्लूड भी करेंगे क्विकली। आ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मंकीज के ऊपर। एक ग्रुप ऑफ मंकीज के ऊपर एक शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। एक पर्टिकुलर पेड़ का टच होने से वो शॉक आएगा, एक पर्टिकुलर पेड़ टच करने से उनको शॉक मिलेगा। ये 1 महीना 2 महीने तक चलाया। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जो मंकीज के अंदर जो एक्सपीरियंस आ गया है, अगला कोई भी मंकी उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आ राइट गया सर, राइट, वहां। आई गॉट इट। पत्री जी सेड अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव से बिल्कुल। ही मिलता है, एक हमारा एक्सपीरियंस से मिलेगा, तो फिर दोबारा ये मिस्टेक रिपीट नहीं करते। अगर करेंगे तो वो फिर वो उसका भी फल भुगतेगा। भुगते भुगते ही रहेंगे। बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत डाउट्स क्लियर हुआ आपके साथ सज्जन संगत और
समरिता जी इंग्लिश में भी सेशंस ले रहे हैं, तो आप वेरी एक गुड। दिन हमारा इंग्लिश सेशन में भी आइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर, हाँ, डेफिनेटली आएंगे सब। मुझे भी अब और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्ट करके। आपसे ज्यादा ज्ञान मुझे मिला है आपका क्वेश्चंस के थ्रू। आपको धीरे आपका धीरे क्वेश्चंस। सभी लोग बातचीत करने से ही तो सीखते हैं, नहीं तो जो लोग शर्मिंदा होके बैठा है मन में सवाल लगे तो कैसे हो, इसलिए मैं ओपनली पूछता हूँ। सर को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सवाल बढ़िया पूछ कर रहे ली। हो आप। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे हाँ, मिलके। और सभी लोग की ओर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।